सो गाइज, आपको पता है वेरिकोसील के साथ अगर एपिडाइमल सिस्ट आए तो उसमें करना क्या चाहिए और कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से पहले मैं आपको एक आंसर देना चाहता हूँ फैक्ट्स के साथ, जो आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। अब इसमें बिफोर आफ्टर की 2 रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, जहाँ पर वेरिकोसील के साथ सिस्ट है, और सेकेंड रिपोर्ट जो है जहाँ पर वेरिकोसील बिल्कुल नहीं है, जहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सिस्ट का डायमीटर और उसका साइज दिया हुआ है। अब बेसिकली एपिडाइमल जो सिस्ट है और जो हमारे वेरिकोसील है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है पहले उसको जानते हैं। समझना कि एपिडाइमल एक आपके टेस्टिस के पीछे एक लेयर है जो बेसिकली टेस्टिस को प्रोटीन, न्यूट्रिशन, सारी चीजें वो वहीं से दे। अब एपिडाइमल लेयर के थ्रू उसके पास अगर ये सारे के सारे न्यूट्रिशन टेस्टिस के पास जा रहे हैं, उसके ऊपर एक गांठ बनने को एक एपिडाइमल सिस्ट कह दिया जाता है। अब ये चीज क्या होती है, जब भी किसी भी टिश्यू की ग्रोथ होगी, किसी भी टिश्यू में अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखते हैं कि वहाँ का ब्लड का फ्लो थोड़ा सा इरेगुलर हो जाता है, और जब इरेगुलर ब्लड फ्लो होता है और वो वेरिकोसील को बना सकता है। और इसका ऑपोजिट भी हम देखते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जहाँ पर वेरिकोसील बना वहाँ का ब्लड का फ्लो बिगड़ा, जिसकी वजह से एपिडाइमल सिस्ट आ जाती है। अब ये बेसिकली एक फैक्ट है, जहाँ पर टिश्यू की ग्रोथ हो गई है तो इट मीन्स कि वहाँ पर ब्लड का फ्लो बेटर चल रहा है, जिसकी वजह से वो अपने टिश्यू को ग्रोथ दे पा रहा है, अदरवाइज वो नहीं दे पाएगा। पहला पॉइंट। अब दूसरा क्या है कि जहाँ पर टिश्यू की ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से हमारा वेरिकोसील में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये वाइस वर्सा चलता है वर्क। तो इसीलिए अगर हम किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमने पहले किसको रिजॉल्व करना है, वो वेरिकोसील या फिर हम एपिडाइमल सिस्ट, क्योंकि एपिडाइमल सिस्ट के लिए हमने ब्लड के फ्लो को थोड़ा सा उस डायरेक्शन में हमने कम भेजना होता है, जिसकी वजह से वो टिश्यू की ग्रोथ ना करे, और हमें वेरिकोसील में ब्लड का फ्लो बढ़ाना होता है, जिसकी वजह से वहां पर आपको किसी भी चीज की डिस्टर्बेंस ना देखने को मिले। अब दोनों का इम्पैक्ट जो है वो हमें कभी कभार पेशेंट की रिपोर्ट्स में भी देखने को मिलता है। अगर आपके पास भी रिपोर्ट्स हो तो क्या पता आप में भी एपिडाइमल सिस्ट और वेरिकोसील दोनों ही मेंशन कर रखे हो। तो हम पहले इसमें सबसे पहला जो वर्क होता है वो वेरिकोसील को रिजॉल्व करने का होता है, क्योंकि सिंपल सिस्ट तब तक आपको कुछ नहीं कहती जब तक उसके अंदर कोई ऐसा डिस्टिंग्विश या हाइपोप्लास्टी या कुछ भी ऐसी चीजें मेंशन नहीं कर रखी। सिंपल सिस्ट है, कुछ नहीं कहेगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं देगी, ना दर्द देगी, ना कोई परेशानी देगी, बट वेरिकोसील आपको नपुंसक बना सकती है। इसलिए सबसे पहला वर्क जो है वो वेरिकोसील पे ही एनीहाउ करना पड़ेगा। अगर हमने वेरिकोसील को पहले रिजॉल्व कर लिया तो हमारे पास सिंपल सिस्ट के लिए बहुत टाइम है, चाहे उसके लिए मेडिकेशन को आप रुक रुक कर भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। एपिडाइमल सिस्ट को रिजॉल्व करना इज ईजी टास्क कंपेयर टू वेरिकोसील, क्योंकि वेरिकोसील थोड़ा सा हमारे को ब्लड के फ्लो को भी मैनेज करना है, आपके टेस्टिस को भी बचाना है, इसके साथ आपकी उसके साथ जुड़ी हुई और दिक्कतों को भी हमें रिजॉल्व करना होता है, जैसे कि आपका पेन हो गया, इसके साथ साथ आपकी जो इनफर्टिलिटी इश्यूज जो भी वेरिकोसील्स की वजह से आ सकते हैं उसको रिजॉल्व करना हो गया। सो इस वीडियो का मोटिव एक ही है कि अगर आपकी रिपोर्ट्स में दोनों चीज़ें बताई गई हैं तो पहले काम हमेशा आपकी वेरिकोसील पे किया जाएगा, देन एपिडाइमल सिस्ट के ऊपर काम किया जाएगा। सो इसीलिए मैं आपके सामने फैक्ट्स भी रख रहा था कि जहाँ पर मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई भी और दिखाई भी, कि जिसकी वजह से हम सिंपल सिस्ट पे बाद में आएंगे, सबसे पहले वेरिकोसील को ही रिजॉल्व करें। इसी के साथ अगर आपकी रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा है या सिर्फ सिस्ट भी है तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, और अगर वेरिकोसील भी है तो भी आप अपनी नीचे दिए हुए नंबर पे रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्ट शेयर करते हैं तो मेरी टीम आपको जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करेगी और आपसे बात करेगी। अदरवाइज़ अगर आप कॉल करते हैं तो कभी कभार इश्यूज़ आ जाते हैं कि जो रिस्पॉन्ड है वो थोड़ा डिले मिल जाता है, क्योंकि फैक्ट्स के बिना किसी के लिए भी मुश्किल होता है आपसे बात करना। इसीलिए अगर आपके पास रिपोर्ट्स हैं तो प्लीज़ शेयर इट विद अस। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।